हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 9 of Swords, 8 of Cups, Judgment, 9 of Cups, Queen of Wands, the Moon, 6 of Swords, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, sorry, King of Pentacles और Page of Pentacles. Bottom of the card है Knight of Wands. Okay? आपके पार्टनर की लाइफ में ये कह सकते हैं कि कुछ भी चीजें अभी सही नहीं चल रही है। सही नहीं चल रही है, ये कार्ड आप खुद देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप खुद देखो, और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ये जो फेज चल रहा है ना, ये बहुत ऐसा फेज चल रहा है कि जिसमें बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, कर्मा रिलीज हो रहे हैं। और इसी कारण से अगर आपके पार्टनर के साथ आपका ट्रू कनेक्शन है, ट्रू लव है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन ये चीजें कब मिलती है, ये रिश्ते कब मिलते हैं पार्टनर से, परमानेंटली रियूनियन कब होता है, जबकि सारे कार्मिक रिलीज हो जाए, उसके बाद ही परमानेंट रियूनियन होता है। तो इसी कारण से आपके पार्टनर की लाइफ में से जल्दी जल्दी कर्मा रिलीज किया जा रहा है, कार्मिक बंधन रिलीज किए जा रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि आपके पार्टनर ने जो भी कहते हैं ना कि जो भी कर्म रहे हैं, तो उनका फल भी मिल रहा है। अगर मान लो कि कभी किसी समय आपने दिल से बद्दुआएं दे दी आपके पार्टनर को, या ये समझ लो कि है ना, चाहे आपने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन आपका दिल बहुत दुखा, तो वो चीज भी क्या हो गया, कर्मा बंध गई आपके पार्टनर के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जिसके कारण से आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ज्यादा टेंशन और परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को किसी भी चीज से मोह दिख ही नहीं रहा, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो पैसा हो, ठीक है, किसी भी चीज से मोह नहीं दिख रहा। हाँ, जिम्मेदारी उनकी जो भी है उसके लिए कमाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन एक कमाना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, ये एक अलग मैटर है। और पैसों से मोह होना, लालच आना, और सोचना कि अरे मुझे तो महल चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, और उसके लिए भिड़े हैं काम करने, दमादम दमादम काम कर रहे हैं, वो एक चीज अलग हो गई। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। फिलहाल आपके पार्टनर काम पे फोकस है, लेकिन क्यों फोकस है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, जो भी उनका फर्ज है उसको निभाने के लिए आपके पार्टनर काम के ऊपर फोकस है। बाकी एक मोह होता है ना, वो मोह वाली चीज नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका मन ही नहीं लग रहा है। मन लगेगा तो मोह आएगा ना, उनका मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज में। और इस टाइप से अपने आप को, जैसे होता है ना कि सजा दे रहे हैं आपके पार्टनर, अपने आप को सजा दे रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, अब तो कोई सूरज की किरण दिखा दो, या फिर कोई खुशखबरी मेरी लाइफ में ला दो। तो आपके पार्टनर डिवाइन से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कई बार कि अगर पास्ट लाइफ जो भी आपके कार्मिक पैटर्न है, अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी रिलीज हो जाए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, रात को सोते समय एक पॉजिटिव अफर्मेशन तो देना ही है, ठीक है, वो तो देना ही चाहिए। रात को कभी भी नेगेटिव सोच के नहीं सोना चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहिए आपको, इसके अलावा आपको रात को सोते समय माफी मांग के सोना है, और 45 दिन तक, 45 डेज तक कंटिन्यू आपको ये चीजें करनी है। जब आप 45 दिन तक कंटिन्यू माफी मांग कर सोएंगे भगवान से, क्या बोलोगे आप कि जो भी जाने अनजाने मुझसे गलती हुई है, किसी का दिल दुखाया है इस जन्म, या मेरी सोल ने जितने भी जन्म लिए उसमें जाने अनजाने मेरी वजह से किसी का भी कुछ बुरा हुआ है या दिल दुखा है, तो मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो, ठीक है ना। ऐसा आपको 45 डेज तक बोलना है। तो इससे क्या होता है कि कर्मा जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं। और अगर आपको रेकी आती है, और रेकी के अंदर क्या होता है
कि जो करुणा रेखी आप सीखोगे ना, तो उसमें आपको जोनार सिंबल्स मिलेगा। वो जोनार सिंबल से क्या होता है कि कर्मा बहुत जल्दी रिलीज होते हैं। तो अगर आपको रेकी आती है तो आप रेकी से करो, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर वही चीज दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ताकि क्या होगा, उनका जो भी कार्मिक बंधन है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। होता है ना कि कोई गलती करके आता है और तो अपन उसको बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अपने सामने आके वो अपन से माफी मांग लेता है, तो अपना भी मन ऐसा करता है चल ठीक है कोई बात नहीं, अब के मत करना। तो वही सेम सिचुएशन होती है जब आप डिवाइन को खुद को डिवाइन के शरणागत कर लेते हो ना, तो डिवाइन भी फिर क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कार्मिक पैटर्न जल्दी रिलीज हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीजें जल्दी ठीक हो जाए, और अपने लाइफ को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हुआ नहीं है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी चीज वो चाहते हैं ना, अचीवमेंट चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, किस में, प्यार में, करियर में, तो वो सारी चीजें उनको रिसीव हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर को भी किसी ने ये चीज बताई है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है आपके ग्रहों की वजह से चल रही है, या फिर आपकी लाइफ में आप कर्मों का फल भोग रहे हो। तो इसी कारण से भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर एक बात तो पक्की है कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे, चाहे उनकी लाइफ में कितनी ही नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, कितने ही काम क्यों ना नहीं बन रहे हो, और आपके पार्टनर चाहे कितने ही कर्म भुगत रहे हो, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, कुछ भी, लेकिन आपकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। आपको तो उनको याद करना जैसे कि होता है ना कि सांस लेने के बराबर है। आपको याद नहीं करेंगे ना तो उनका दिन ही नहीं उठता, उनकी रात ही नहीं होती। स्पेशल रात को सोते समय आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। अगर मान लो कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो जब अकेले रात में रहते हैं ना, या नींद खुल जाती है सोने के बाद, तो वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। यहाँ तक भी मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपको इतना याद करते हैं कि आंख में आंसू से आ जाते हैं, तड़तड़ी आ जाती है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो ऐसे रो रो के बहुत जोर जोर से आवाज कर करके रो रहे, नहीं, लेकिन एक होता है ना, मन भावुक सा हो जाता है, आंखों में तड़तड़ी सी आ जाती है, ठीक है ना, एक आंसू सा आ जाता है, पानी आ जाता है हल्का सा आंख में, दिल दर्द करता है। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की स्पेशली रात को बहुत ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना दर्द किसी को बताना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वो ये चीज सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं। और आपको बताना मतलब कि एक्शन लेना। अगर आपको उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए इस तरह परेशान हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, जो भी बोल दिया मान लो, तो आप कहोगे ठीक है फिर कमिटमेंट दो, चलो रियूनियन करते हैं, रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, यही बोलोगे ना आप। थर्ड पार्टी को छोड़ो, लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो अब वो आपको कमिटमेंट देंगे कैसे? तो इसीलिए चीजें अटकी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में आपके पार्टनर उस लम्हों को, उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब आप दोनों अलग हुए थे। और आपके पार्टनर को ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि आप दोनों के रिलेशन को दूर करने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। ये इसीलिए आपके पार्टनर को क्या हो रहा है कि मोह खत्म हो रहा है, ठीक है। जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हाँ मैंने उस इंसान के साथ गलत करा, तो उसमें क्या होता है, पश्चाताप की एनर्जी आने लग जाती है कि, और अगर सच में दिल से कोई इंसान पश्चाताप कर रहा है तो फिर वो क्या करता है, उसके अंदर से फिर मोह खत्म होने लग जाता है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, उसका जो मेन सिरा जो है, जो ठीक है ना, वो मेन जो कड़ी है वो कौन है? थर्ड पार्टी। ये चीज आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और इसीलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब सिचुएशन इसके अंदर क्या हो रही है कि एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपके पार्टनर फिजिकली भी दूर जा रहे हैं, और एक सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उनको मजबूरी में थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन वो दिल से दूर जा रहे हैं ना। तो ये दोनों एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर को ये भरोसा है कि आने वाला समय, ठीक है, आपके फेवर में होगा। भाग्य का पहिया आपके पार्टनर के और आपके फेवर में होगा, जिससे क्या होगा, आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। और आपके पार्टनर उसी समय का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस समय तक
का इंतजार करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है ना वो नहीं लग रहा है। अब उनका मन सिर्फ आपकी एनर्जी में ही है, पास्ट की एनर्जी में ही है। और इसके अलावा जब जब वो आपको याद करते हैं ना, आपकी बातें उनके दिमाग में चलती है या याद करते हैं, या अचानक से आपकी फोटो दिख जाना, या आपकी फोटो अगर उनके पास है तो उसको देखना, तो वो बहुत खुश होते हैं, उनका मन शांत हो जाता है एकदम, एक सुकून सा मिलता है। लेकिन जब आप नहीं होते, यादों में या फोटो में नहीं देखते जिस वक्त, उस वक्त वो क्या करते हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि पैसा कमाना है और जिम्मेदारी पूरी करना है। अब आपको थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मेरी सॉरी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। खुद से क्वेश्चन करते हैं वो, क्योंकि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका मन आपकी तरफ रहता है, उनका जो झुकाव है वो आपकी तरफ रहता है, वो सोच विचार आपकी तरफ रहता है। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अब आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं, आपके पार्टनर अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं, साथ में आपके साथ रियूनियन करने के लिए भी दिमाग लगाते हुए या तिकड़म लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ये एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर, ये सिचुएशन अभी क्या हो रही है, क्योंकि देखो ऐसे तो आपको कैसे समझ पड़ेगी। जैसे होता है ना कि उनके दिल अंदर से बहुत रो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम बात किसी से कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, लेकिन आपके पार्टनर की क्या आदत है, वो अपनी मन की बात किसी को बोलते भी नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और इसी कारण से उनको कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है। तो या तो उनकी मेडिसिन चल रही है, या फिर डॉक्टर को दिखाते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं वो। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स को लेके प्लीज ट्राई। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और डेविल, और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है एज ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस का। देखो, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए, मैंने कहा ना कि एक्शन लेने के लिए कोई तिकड़म लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोज उनका मन करता है कि मैं आज बात कर लूं, आज मैसेज कर दूं, आज मिस कॉल मार दूं, ठीक है, रोज उनका मन करता है। लेकिन क्या करते हैं वो, फिर पीछे हट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है एक्शन लेने का। सही समय कब आएगा, जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, अब वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, तब वो आपके लिए एक्शन लेंगे। अभी उनकी लाइफ में ये कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कि उनको किसी ने जकड़ रखा हो। वो आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे मैं बंधा हुआ हूँ, ठीक है। अब ये जो बंधा हुआपन फील हो रहा है ना, इसी कारण से आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, खुद ही के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहा। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चलते हुए दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपसे बात करें तो आपके पार्टनर आपको क्या कहेंगे। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त उनसे बात करें तो क्या कहेंगे। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स और एज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट ऑफ द कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा आ जाता है तो फिर मेरा मन उस चीज में लग जाएगा, जैसे घूमना फिरना, नई नई चीजें खरीदना, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तो उस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पार्टनर आपको भूल जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन
अभी सिचुएशन क्या हो रही है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं आ रहा है, जिसके कारण से वो आपको भूलने के लिए एक लग्जरी लाइफ जी ले, ठीक है ना, ऐशो आराम से जी ले। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, और वो तुम्हारी वजह से हूँ, ठीक है ना, मतलब कि अपना दुख भी जता रहे हैं तो ब्लेम आपको कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्लेमिंग वाली एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ आपको शो कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हूँ, ताकि क्या करो, तुम आगे होके एक्शन ले लो और बात कर लो। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं भाई दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ, तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, मेरी लाइफ को कहते हैं ना एक सक्सेसफुल बना दो, या फिर मेरी लाइफ का एक जो जीने का मकसद है उसे पूरा कर दो, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको एक तरीके से बोल रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, ताकि उनकी लाइफ में हर तरह की खुशियां आ जाए। साथ में आपके पास आने के लिए या फिर आपके साथ रिलेशन को सही करने के लिए वो ये तीसरी बार ये चीज निकल के आई है कि वो कुछ तिकड़म लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो कि आपके रिश्ते में उनको सक्सेस मिले। तो बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, इसमें कहीं भी छल कपट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अपने पार्टनर के ऊपर आपको ब्लेमिंग एनर्जी नहीं करनी है, ठीक है ना, कुछ भी बुरा भला नहीं कहना है। बस आप क्या करो, सिर्फ भगवान को बोलो, जो भी बोलना है ना उसको बोलो, भगवान को बोलो कि भाई उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ताकि वो चीजों को समझे, ठीक है। बुरा भला कुछ भी नहीं बोलना है, जिससे क्या होगा कि आपके साथ उनका कोई कार्मिक पैटर्न नहीं बदलेगा। पास्ट लाइफ रिलेशन होने के बावजूद भी अगर आपका कुछ कार्मिक पैटर्न आपके पार्टनर के साथ है, तो भी लर्निंग के लिए आपकी लाइफ में आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कोई भी अपना कर्मा नहीं बांधना है। अब मैसेज के द्वारा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ठीक है। ओके, चलो इतने कार्ड्स निकाल लिए हैं, इतने काफी है, सॉरी मैसेज निकाल लिए, इतने काफी है। ओके, तो देखते हैं पहला मैसेज क्या है। तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर का जैसे दिल रो रहा है, दिल तड़प रहा है, वो वाली एनर्जी है। और पहला ही मैसेज क्या निकल के आ गया कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ओके, कभी कभी इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि प्यार होते हुए भी वो जता नहीं पाता। और क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर, देखो डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। अब ये डर क्यों लग रहा है उनको, क्योंकि वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो नहीं पा रहे हैं। तो उनको क्या लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो नहीं दूं। बेसोच सा तेरी याद में रहता हूँ, बिल्कुल 100%, जो कि कार्ड से भी पूरी तरीके से क्लियर हुई है ये बात कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। नहीं कह पाते, ना तो आपसे कह पाते हैं, न किसी और से कह पाते हैं, अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, घुट रहे हैं। तो आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, बेसोच सा तेरी याद में मैं खोया रहता हूँ। और देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। आई लव यू, ओ माई गॉड। ये तो देखो उनकी बिल्कुल ट्रू फीलिंग है, जो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन देखो, अगर मेरी सोच से अगर देखो, मैं कार्ड्स या रीडिंग वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक सोच बता रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी को इतना प्यार करता है, तो मेरे हिसाब से तो है ना, जिम्मेदारी साइड में जाए, थर्ड पार्टी साइड में जाए, उसको अपना प्यार पाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपका रिश्ता भगवान पर सरेंडर कर रखा है, ठीक है ना, तो आपके साथ रियूनियन करे, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ाए, और जो जिम्मेदारी है, जो थर्ड पार्टी है, उसको भगवान को सरेंडर कर दो कि उनके साथ जो करना है आप अपने हिसाब से देख लो। ये अगर कोई करता है तो मैं उस चीज को बोलती हूँ सच में आई लव यू। बाकी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि आपको छोड़ के बाकी सारा काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा प्यार मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। और देखते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम दिमाग में गलतफहमियां मत डाला करो कि मैं थर्ड पार्टी का हूँ। हाँ, किसी वजह से मुझे रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा ही हूँ, मेरी रूह में सिर्फ तुम समाये हुए हो।
देखो मैसेज तो उनके ट्रू हैं, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कार्ड्स में भी यही चीज निकल के आई है। ओके, देखो जो कार्ड में निकल के आया ना, कार्ड्स के अंदर वही चीज देखो मैसेज में भी निकल के आ गई। मैं आपको क्या कह रही थी, कार्मिक कार्मिक बोल रही थी ना बार बार। देखो मैं कार्मिक रिश्तों में फंसा हुआ हूँ, ठीक है ना, भरोसा हो गया ना अब आपको। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं कार्मिक रिश्तों में फंसा हुआ हूँ, इसी कारण से आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो मेरी जान, आई मिस यू, आपके पार्टनर का ट्रू मैसेज है ये आपके लिए। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। कैसा नहीं सोचा था? कि तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे तड़पाओगे, ऐसे कुछ सॉन्ग है ना वो। हाँ, तुम में ईगो बहुत है। आप जब उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, वो इतने परेशान हो रहे हो, उनको देखो ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि उनकी फीलिंग्स आपको कैच हो रही है, क्योंकि टेलीपैथिक एक कनेक्शन जुड़ जाता है ना जब कोई किसी को याद करता है, तो वो उनको चीजें समझ में आ रही है कि उनकी फीलिंग्स आपको कैच हो रही है, वो परेशान हो रही है, आपको पता चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको कॉल मैसेज कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गई हो, तुम बहुत ज्यादा ईगो में हो। लेकिन ये ईगो नहीं है, इसे आप ईगो मत समझना, ठीक है। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स ईगो में नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि चीजें सही होने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, तो ये समझ लो कि ये आपका त्याग ही है कि आपने बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है। विल यू मैरी मी, आपके पार्टनर पूछ रहे हैं, जब भी आपके सामने आए उनको इसका जवाब दे देना। ओके, लास्ट मैसेज है, क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी। ये देखो उनकी बिल्कुल सच्ची भावना है जो आपसे कह रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है ना कि ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ मेरी जिम्मेदारी में उलझा रह जाऊं और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो ये डर तो उनको है ही सही। तो इसीलिए आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी। ओके, तो ये थे आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।